हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 8.3, जो कि नए बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक में यही वाला जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 8.4 में है। ठीक है, तो हम आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। एक जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा वो 4 ऑप्शन में से हमको चूज करके टिक करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और चारों ऑप्शन में से क्या रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पर हम उसको चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, जितना भी हम फॉर्मूला बताए हैं वही सब फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा उसी का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें 9 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 कॉमन ले लिए। यहां सेक स्क्वायर ए बचा और यहां पर 10 स्क्वायर ए बचा। अब हम अगर फॉर्मूले को याद करते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, मल्टीप्लाई होकर आ गया 9। अब 9 जिस ऑप्शन में है उसको हम चूज कर लेंगे आंसर के लिए। 9 है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9। अब इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में हमारे पास दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहां से हम एक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन बोले तो देंगे या उसको ट्रिक बोला जाएगा, या किस तरह से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहां से पहला मेथड दे रहे हैं। पहला मेथड ये है कि किसी भी जो दिया हुआ रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको साइन कॉस की तरफ चेंज करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फर्स्ट में ही साइन क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज करना है और उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा। राइट, 10 का वैल्यू साइन कॉस के तरफ जाते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा होता है। दूसरे में कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। क्या एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 तो 1 कॉस कॉस का एलसीएम कॉस थीटा। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो कॉस थीटा इंटू 1 जाकर मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा डिवाइड होकर कट गया तो बच गया साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइड होकर कट गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले में फिर उसमें एलसीएम देखते हैं तो 1 साइन, साइन का एलसीएम साइन आएगा। इसके नीचे 1 है इसलिए साइन थीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और आएगा ये साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ डिवाइड होकर कट गया तो कॉस थीटा। साइन थीटा यहां भी कट गया डिवाइड होके तो 1 आ गया। अब ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा एक हम ट्रिक लगाएंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम वैल्यू का टर्म है तो इसको हम ए मान लेते हैं।
सेकेंड टर्म बी हो गया, सेकेंड टर्म बी हो गया, तो एक फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम उसी तरह से कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ए वन स्क्वायर, जिसको हम ए मान लिए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे तो मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाता है। अब यहाँ फिर एक फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का, हम बताए हैं कि इसमें इसका तो फॉर्मूला यूज होगा ही, अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूला यूज होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह कॉस थीटा है, 2ab है तो कॉस थीटा और साइन थीटा, 2ab लगा दिए, बी का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 1 का स्क्वायर है, 1 आ जाएगा, नीचे में हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक हम इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा, अब क्या है ना, चेंज किए साइन कॉस में, एलसीएम लेकर बनाए, जहां मल्टीप्लाई हुआ अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद अब इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो कुछ फॉर्मूला है उससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए, आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है। एक ही को चेंज किया है, एक को चेंज करने से क्या होता है कि कुछ भाग कटेगा और कुछ भाग बचेगा, ये प्लस माइनस में है, कट गया, सेम टर्म सेम वैल्यू प्लस माइनस रहेगा, कैंसिल होगा क्योंकि उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। उसी तरह से +1 और -1 भी कैंसिल हो गया, ऊपर में cos थीटा एंड sin थीटा बच गया और नीचे में cos थीटा sin थीटा पहले से है, cos थीटा कल कैंसिल हो गया, sin थीटा भी कैंसिल हो गया, फाइनली सिर्फ 1 बच गया, क्योंकि नीचे तो 1 है और 1 इंटू 2/1 और 1 हो भी नहीं लिखा जाता है तो 2। आंसर में आया हमारा 2। अब ये किस ऑप्शन में है उसको देखना होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट है, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 2 3 4 क्वेश्चन है, 2 हमने सॉल्व कर दिया। और इसमें एक और खास बात है कि ये न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में है, बट ओल्ड बुक में यही क्वेश्चन नंबर 4 में है। 2 नंबर क्वेश्चन जो पुराने बुक का वो डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस से कट हो चुका है। अब आ गया 3 नंबर, sec a plus 10a into 1 minus sin। इसका भी वही मेथड, 1 जो मेथड बताया फर्स्ट में ही, साइन कॉस में चेंज करेंगे, 1/cos थीटा, टेन थीटा को चेंज करते हैं साइन कॉस की तरफ तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है और हम एक मेन मेथड ही बताए साइन कॉस में बदलने वाला। ठीक है, राइट, ये लगेगा। ठीक है, एलसीएम लेकर बना देंगे। cos a sin a sin, फिर उसके बाद बोला एलसीएम लेना है, cos एंड cos का एलसीएम cos।
ठीक है, कॉस डिवाइड होके कट गया 1 प्लस कॉस डिवाइड होके कट गया साइन। जो रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस, हम उसी मेथड का जिक्र इसी मेथड का इस्तेमाल यहाँ भी होगा, जिसको कि हम लोग को 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है, राइट। अब आ गया यहाँ 1 माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर के साथ में, तो ऊपर 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन, ये फिर आ गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, चेंज कर दिया। कॉस एंड कॉस कैंसिल तो बच गया कॉस। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते जाना है, जब चारों ऑप्शन में से कोई अगर मैच कर गया वो राइट आंसर हो गया और उसको टिक कर देना है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी में राइट हो रहा है, कॉस, राइट। अब आ गया हमारा 4 नंबर, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने मेथड दिया है उससे भी बनेगा, साइन कॉस में बदल के। 10 को बदल देंगे साइन बाई कॉस में, कॉट को बदल देंगे साइन कॉस में। लेकिन यहां पर एक नया मेथड लगाएंगे। अगर हमको कोई डायरेक्ट कन्वर्सन दिख रहा है तो हम पहले उसमें जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई काम करने जा रहे हैं और उसका हमको एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है कि वो डायरेक्ट वहां से हम काम इजीली कर देंगे, तो वो भी करना चाहिए, उधर से तो होगा ही। तो यहां पर हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व किए, उसके बाद साइन कॉस में आ जाएंगे। क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर, अपॉन एंड अपॉन, अपॉन के नीचे अपॉन, दो रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, तो नीचे वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। वन बाई कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बाई 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 1 इंटू साइन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस का वैल्यू 10 होता है, चूंकि दोनों में स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा अभी तक फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास डी नंबर ऑप्शन में ये है, तो हमारा आंसर हो गया डी 10 स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का चारों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, राइट।